हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने पेश हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुफा वाले बाबा के इतिहास के बारे में। यह मंदिर सरूरपुर गांव में है, जिसे प्राचीन काल में खांडव वन भी कहा जाता था। यह दिल्ली सहारनपुर रोड पर बागपत और बड़ौद के बीच स्थित है। इसी गांव के सड़क किनारे बाबा जी ने कुटिया बनाई हुई थी। बाबा जी की कुटिया के पास पशु पक्षी विचरण किया करते थे। गुफा वाले बाबा का इतिहास बहुत प्राचीन है। जानकार बताते हैं कि आज से लगभग 200 साल पहले बाबा ने एक कुटी की स्थापना की थी, जिससे लोग उन्हें कुटी वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे। इनका असली नाम जो आज तक आप सुनते आए हैं, कुटी वाले बाबा या गुफा वाले बाबा नहीं था। इनका पूरा नाम था योगेश्वर नाथ। ये नाम तो इनको इनके भक्तों ने दिए थे और ये मथुरा साइड के रहने वाले थे। ऐसा इनकी बोलचाल से पता चलता है, क्योंकि इनकी बोलचाल में ब्रज भाषा की सुगंध आती थी। बताने वाले तो ऐसा भी बताते हैं कि गुफा वाले बाबा 7 भाई थे और कुछ इन्हें अपने माता पिता की इकलौती संतान बताते हैं। बताया जाता है कि बाबा ने 1825 में तपस्या करने का विचार किया था। उस समय इस जगह कभी घना जंगल हुआ करता था, जहां वृक्षों की छांव में बैठकर बाबा तप किया करते थे। यह स्थान प्राचीन समय में बहुत गहराई में स्थित था, जहां तक नीचे पहुंचने के लिए रास्ता हुआ करता था। भक्तों के अनुसार बाबा अपनी शक्ति के बल पर ऊपर से गुजर रहे बादलों से बारिश भी करा देते थे। बताया जाता है कि एक बार कोई भूखा किसान भूख से व्याकुल भोजन की तलाश में बाबा के पास आया और कुछ खाने के लिए अनुरोध करने लगा। बाबा उस वक्त तप में लीन थे। बाबा बड़े ही दयालु थे। भूखे व्यक्ति को देखकर बाबा तुरंत उठे और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, बस पलक झपकते ही बाबा किसान के साथ दूर कहीं चल रहे शादी समारोह में पहुंच गए। यह देख किसान को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। बाबा ने भूखे किसान को भरपेट भोजन कराया और तब उसको वापिस लेकर इसी तरह अपने स्थान की ओर लौट आए। इस घटना ने लोगों को बाबा की शक्ति का एहसास करा दिया था। हर दिन की तरह कुछ ग्वाले पशु चरा रहे थे। बाबा जी ने ध्यान लगाकर देखा कि आज कुछ अनहोनी होगी और एक ग्वाले को बाबा जी ने बुलाया और उसे समझाया कि अपने पशुओं को तुम मेरी गुफा में ले आओ। इसके थोड़ी देर बाद बादल गरजे, बिजली कड़की और बहुत तेज हवाएं चलने लगी और मोटे मोटे ओले पड़ने लगे, लेकिन बाबा जी की कृपा से कोई हानि ना हुई। उस बात के कारण बाबा जी की चर्चा चारों ओर फैल गई। ये सुनकर सब लोग बड़े खुश हुए। एक बार की बात है, कुछ लोगों ने बाबा जी की कुटिया में जाकर कुछ सामान चुरा लिया। बाबा जी अंतर्यामी थे, उन्होंने सब जान लिया, परंतु उन्होंने अपने मुख से किसी को भी यह बात न बताई। लेकिन उनके चमत्कार के प्रभाव से चोरों को जब इसका एहसास हुआ तो उन्होंने चोरी की गई वस्तु लौटा दी और बाबा जी से माफी मांगकर कहने लगे कि हम सत्य मार्ग पर चलेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे और सदैव भजन कीर्तन में लीन रहेंगे। एक कहानी यह भी बताई जाती है कि एक बार एक खूनी भैंसे ने आतंक मचा दिया। जो भी कोई उसके सामने आता वह उसको मार देता था। सभी लोग घबराए हुए थे। उन लोगों का धैर्य बंधाते हुए बाबा ने कहा कि ईश्वर सबकी पीड़ा हरेंगे। कुछ दिनों बाद वह भैंसा बाबा की कुटिया के निकट आ गया। बाबा उस समय तपस्या कर रहे थे। भैंसा बाबा जी को मारने दौड़ा तो इधर उधर खड़े सभी लोग घबरा गए। बाबा जी के 3 बार रोकने पर भी जब भैंसे ने बाबा की एक न सुनी तो बाबा जी को गुस्सा आ गया और बाबा ने कमंडल से जल हाथ में लिया और भैंसे पर जल की बूंदें गिरा दी। भैंसा वहीं पर भस्म होकर एक पत्थर की मूर्ति बन गया। जिस स्थान पर भैंसे की मूर्ति है उसके ऊपर मंदिर का निर्माण कराया गया है। समय के अनुसार मूर्ति का कुछ ही हिस्सा बचा है। बाबा के दर्शन करने आने वाले भक्त बाबा के साथ भैंसे का भी पूजन करते हैं। गुफा वाला बाबा मंदिर के पश्चिम दिशा में 300 मीटर की दूरी पर भैंसे का मंदिर है। जो भक्त बाबा का पूजन करने आते हैं वो भैंसे का दर्शन एवं पूजन जरूर करने जाते हैं। भैंसे के पूजन के बिना बाबा गुफा वाले का पूजन अधूरा माना जाता है। बाबा की समाधि। एक बार बाबा जी ने समाधि लेने का मन बना लिया। बाबा ने सेठ गोमेद शाह, जो बाबा के शिष्य थे, को बुलाया और कहा, हम समाधि में लीन रहेंगे और जब तक हम समाधि में लीन हैं, मेरे शरीर को कोई हानि न पहुंचाए जब तक मैं समाधि से वापस न आ जाऊं। मुझे मृत न समझा जाए। गोमेद शाह, मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करना। इतना कहकर बाबा समाधि में लीन हो गए। 2 दिन बीत जाने के बाद जब बाबा जी नहीं लौटे
तो लोगों ने बाबा को मृत समझ लिया। सेठ गोमेद शाह बाबा जी की शरीर की रक्षा न कर सका और बाबा के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। इस तरह से 1882 में बाबा के शरीर को नष्ट कर दिया गया था। बाबा के न रहने पर गोमेद शाह ने मन बनाया कि क्यों न इसी जगह पर बाबा की समाधि बना दी जाए। गोमेद शाह इसी बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते उसको नींद आ गई। सोते वक्त गोमेद शाह के स्वप्न में बाबा जी आए। क्योंकि बाबा जी की समाधि खत्म हुई तो गोमेद शाह को अपना विकराल रूप दिखलाया। गोमेद शाह ने बाबा का ऐसा रूप कभी न देखा और बाबा का वह विकराल रूप देखकर गोमेद शाह घबरा गया। हाथ जोड़कर गोमेद शाह बाबा की तरफ देखने लगा तो बाबा ने उंगली उठाकर गोमेद शाह को कहा, जालिम तू वहीं रुक जा, तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तू मेरा भक्त कहलाने के लायक नहीं है। तेरे कारण मेरा जीवन नष्ट हुआ है। आज मैं इसके लिए तुझे श्राप देता हूँ। जैसे तुमने मुझको खत्म किया है उसी तरह तेरा भी वंश नहीं चलेगा। जब शरीर पर पाप का बोझ पड़ा तो गोमेद शाह बहुत पछताया और उसी जगह पर बाबा जी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वैसे तो हिंदुओं के प्रत्येक त्योहार को गुफा वाले बाबा की पूजा की जाती है, लेकिन हर रविवार को यहाँ भारी भीड़ होती है। दोस्तों, यह था गुफा वाले बाबा का इतिहास। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद।